मॉनसून सीजन चल रहा है और देश भर में कहीं बारिश है तो कहीं गर्मी और उमस भरी चिपचिपी गर्मी लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। आखिरकार इस तरीके के दो मौसम क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं, हम बात करेंगे मौसम वैज्ञानिक शशिकांत जी से। शशिकांत जी, अगर हम बात करें मॉनसून सीजन की तो कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और देश की राजधानी दिल्ली में तो बारिश बिल्कुल ही गायब है। देखिए, अगर हम वर्षा की बात करें, जैसे हम जानते हैं मानसून की वर्षा जो है स्पेल्स में आती है। जैसे जुलाई 2 से लेकर के 9 तारीख तक जो है एक स्पेल था जिसमें एक लो प्रेशर था और डिप्रेशन बना, उसकी वजह से मध्य भारत में अच्छी खासी वर्षा मिली। उसके बाद वर्षा जो है मैदानी क्षेत्रों में लगातार कम हुई और इसका वर्षा का परिमाण सिर्फ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिला है। तो सर, अगर इसे मैप के जरिए समझना चाहें तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा ही पॉकेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उमस भरी गर्मी, हमने सिंबल भी लगाया। अब ये जो सिंबल है वो उमस हॉट एंड ह्यूमिड का होता है, यानी कि उमस भरी गर्मी यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों के हमने ऑफिशियल वार्निंग भी दी है और 19 तारीख से हम लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं और 19 तारीख से हो सकता है एक दोबारा से सिग्निफिकेंट क्लाउडिंग इस पॉकेट में देखने को मिले, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। तो अब उस टाइम टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव ±2 डिग्री का हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। दिन का तापमान हल्का सा कम भी हो सकता है और चूंकि ड्राई वेदर जब चलता है तो ड्राई वेदर में क्या होता है कि हमारे मानसून के दौरान लोकलाइज जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है वो वातावरण में पहले से ही होती है और जब टेम्परेचर 35 या 36 डिग्री उससे ज़्यादा होते हैं तो उसका जो फील लाइक होता है वो 5-6 डिग्री कई बार ज़्यादा भी होता है। अभी तो सर दिल्ली की बात अगर हम करें तो जो तापमान है वो 38 के करीब बना हुआ है, लेकिन फील लाइक जो है वो 41 के करीब है। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो 37 से लेकर 39 की ब्रैकेट में टेम्परेचर अभी आज भी रह सकते हैं और थोड़ी बहुत संभावना है कि टेम्परेचर 40 या उसके आसपास भी 2-3 दिन में 40 के आसपास का भी आंकड़ा टच कर सकते हैं। तो ये निश्चित है कि गर्मी जैसी स्थितियां 3 दिनों में दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है। अगर आने वाले 24 घंटे की बात करें तो आज हल्की सी संभावना है कि उमस भरा मौसम कल की तुलना में आज कम हो। तो सर, अगर हम ये देख रहे हैं, ये वाला जो आपका मैप है, यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है पूरी तरीके से, तो कहीं ज़्यादातर जगहों पे तो हमें क्लाउड दिखाई दे रहा है और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पे तो बारिश ना के बराबर है और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्म हवाएं हैं, वो पाकिस्तान और थार की तरफ से आने वाली हवाएं। देखिए, अभी अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो एक रिज जो है वैज्ञानिक भाषा में रिज होती है, जिसमें क्या होता है वर्षा जो है कम होती है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में रिज जैसी स्थिति राजस्थान से लेकर के गुजरात तक एक रिजिंग पैटर्न है। तो उसकी वजह से भी चूंकि ड्राई वेदर भी और रिज पैटर्न दिखाई दे रहा है निम्न स्तर पे, इसलिए जो है गर्मी जैसी स्थितियाँ आप जैसे देख रहे हैं कि 37 से लेकर के 40 के ब्रैकेट में उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि आज तेज हवाएं दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों में चल सकती है, तो कल की तुलना में आज थोड़ी सी हल्की से राहत। दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये जो पॉकेट्स आपने दिखाए ह्यूमिड वाले, मैं ये देख भी रही हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमिड पॉकेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगातार उमस वाले। तो दिल्ली एनसीआर के लोग तो काफी ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं, तो राहत कब मिल पाएगी? जैसे हम बता रहे हैं 19 तारीख 18 तारीख की रात से लेकर 19 तारीख तक संभावनाएं हैं कि क्लाउडिंग ठीक ठाक क्लाउडिंग मिले और हल्की फुल्की वर्षा भी होने की संभावना है। उस टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हल्की सी टेम्परेचर में राहत। अच्छा सर, ये जो मानसून ब्रेक आया है, इसका क्या कारण है कि ये मानसून अचानक एक दिन बारिश होती है और उसके बाद ये जो ब्रेक लग जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इतनी कम जो बरसात हो रही है? देखिए, जो मानसून ब्रेक जैसी स्थितियाँ होती हैं वो उसके लिए मुख्य कारक मानसून ट्रफ का ऑसिलेट करना होता है। तो जब मानसून ट्रफ अपनी सामान्य अवस्था जो कि गंगानगर, प्रयागराज से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, उससे साउथ में जब होती है तो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा मिलने के चांस रहते हैं और जब ये नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी फुटहिल्स की तरफ जाती है, हिमालय की तरफ जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का परिमाण कम हो जाता है। तो अगर आज की बात करें तो अभी मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो फुटहिल्स यानी जम्मू और देहरादून के आसपास देखा जा रहा है, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में ना के बराबर वर्षा भी और पहाड़ों पर इसका वर्षा का परिमाण बढ़ता है। तो ये बस एक आखिरी सवाल है सर कि आपने मैदानी इलाकों की बात की, तो कहाँ कहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 18-19 तारीख में बारिश की संभावना है, तो वो दिल्ली एनसीआर को लेकर है या अन्य राज्यों में भी है? देखिए, 18-19 से वर्षा मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पॉकेट में भी वर्षा बढ़ेगी, पहाड़ों पर भी वर्षा बढ़ेगी और जो पश्चिमी तट है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, उधर भी संभावना है कि वर्षा बढ़ेगी और पंजाब हरियाणा में वर्षा बढ़ेगी, तो आपको मौसम से टेम्परेचर से राहत मिलने की संभावना है।
तो आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक शशिकांत जी, जो कि बता रहे हैं कि फिलहाल तो उमस भरी चिपचिपी गर्मी से किसी तरीके की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप अगर मैप के जरिए भी समझना चाहें तो आपको ह्यूमिड जो पॉकेट्स हैं वो यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये ह्यूमिडिटी का है। तो ऐसे में लोग तो परेशान हो रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी खुशखबरी यानी कि थोड़ी सी राहत जो है वो आने वाले 18 से 19 जुलाई में मिल सकती है, क्योंकि बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो बारिश के लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा।